हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक मार्केट में बड़ी न्यूज़ रिफ्लेक्ट हुई है, उसके विषय में हम देखेंगे कि जो ईसीबी है, यूरोपियन बैंक है, वहाँ पे रेट कट कर दिया गया है। अब उसके बाद में फेड और इंडियन मार्केट में कब ये रेट कट होगा, उसका एक्सपेक्टेशंस क्या रहने वाली, इसके विषय में हम देखेंगे। साथ में नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ मैं कोई भी आपको लिए किसी भी तरह बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, जस्ट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली क्या अपडेट्स है उसके विषय में हम मॉर्निंग और इवनिंग में देखते रहते हैं। नए हैं तो एक बार जरूर जुड़िए मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट मिल सकती है। सीधे हम चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ पे। न्यूज़ का डिस्कशन अगर करते हैं फ्रेंड, तो एक मैंने सिंपल सा इंटरेस्ट रेट कट न्यूज़ के विषय में डाला कि क्या रेट कट का न्यूज़ है। आप देखोगे तो लगभग 2 घंटे पहले ईसीबी के थ्रू ये रिफ्लेक्शन होता है क्या होने वाला है। 6 घंटे पहले लगभग मिंट ने अपडेट कर दिया था। उससे पहले आप देखो कल से कुछ एक्सपेक्टेशन होती हुई चलती रही, लेकिन मेजर अभी लगभग सेकेंड हाफ में न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई। अब क्या न्यूज़ है उसके विषय में देखते हैं। ईसीबी जम्प्स अहेड ऑफ फेड से आगे निकल चुका है, क्योंकि रेट कट जो कट इंटरेस्ट रेट बाय द 25 बेसिक पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। लगभग आप देखो पिछले 5 सालों में फर्स्ट टाइम रेट कट हुआ है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जो मेजर बैंक है यूरोप का, उन्होंने आज थर्सडे बाय क्वार्टर पॉइंट 0.25 से अहेड ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व बैंक एज सेंट्रल बैंक अनाउंस द वर्ल्ड लीन टुवर्ड द लोअरिंग बोरोइंग कॉस्ट। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो लोन लोग लेके बैठे हैं उनमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलने के चांसेस बनते हुए देखने को मिले। तो जितना रिलैक्स होंगे उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो डेफिनेटली एक होप बनती हुई देखने को मिलेगी। अब इन्होंने जो सिनॉप्सिस दिया है, ईसीबी राइज इन्फ्लेशन फॉरकास्ट फॉर 24-25 के लिए इन्होंने कुछ राइज किया है। एनालिस्ट से द क्वार्टर पॉइंट्स कट ऑन द थर्सडे वुड लाइकली नॉट यूजर टू स्विप द सीरीज ऑफ फर्दर रेट कट। बैंक अभी फर्दर इन्फ्लेशन के लिए अंडर कंट्रोल है, उसको मेज़र करता रहेगा। अभी इन्होंने जस्ट एक रेट कट किया है। वाइल इन्फ्लेशन एट एन एनुअल रेट ऑफ 2.6% इन मई मंथ में इज़ वेल डाउन फ्रॉम द पीक ऑफ 10.6%। 10.6% हाईएस्ट से 2.6% तक पहुंच चुका है मई मंथ में। इससे पहले आप देखोगे तो अप्रैल में लगभग 2.4% था। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे टूवर्ड्स 2% की तरफ जाते हुए जा रहे हैं। तो ईसीबी कट इट्स बेंचमार्क रेट टू 3.75% से फ्रॉम हाई ऑफ 4% एट द मीटिंग ऑफ 26 मेंबर की मीटिंग थी, उसमें इन्होंने ऐसा किया। अब इन्होंने क्या था, द ईसीबी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट प्राइस प्रेशर हैव वीकेंड एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हैव डिक्लाइन एट इट्स हॉरिजन। जो 2% के आसपास है, लगभग उस पास आने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, इन्होंने जो कंडीशन बोली है कि जो भी फेड कब करेगा, ये फेड और अदर सेंट्रल बैंक से ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक और अदर कंडीशन को अगर मेजर करते हैं तो इन्फ्लेशन का रेट कट आने के चांसेस अभी थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगा 25 बेसिक पॉइंट से 3.75% से इंक्रीज हुआ है। तो इन सभी कंडीशन के बीच में अगर फ्रेंड्स हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं, चार्ट को देखने करते हैं, तो यहाँ से आपको और क्लियरिटी होती हुई देखने को मिलेगी। आपको डॉलर इंडेक्स हाई कब देखने को मिल रहा है, लगभग 4 बजे के आसपास। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लगभग 8 के आसपास हो रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे के डाउन साइड है, फिर यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे स्पाइक आया डाउन साइड का, वो सेम स्पाइक हायर साइड में आया है सिल्वर में। तो जब तक ये फेड की तरफ से कुछ इंडिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक मार्केट इसी तरह अप्स एंड डाउन्स करने वाला है, जब तक फेड का कुछ मीटिंग नहीं आने वाला है। प्लस कल का जो डेटा आने वाला है फ्राइडे का, वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट की तरह काम करेगा, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बेसिकली इसके बाद में अगर आप देखते हो तो गोल्ड में एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एमसीएक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ ये दोनों थोड़ा सा अगेंस्ट में चले हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस वजह से बिल्टअप होने में प्रॉब्लम रही है आज के लिए। जिन्होंने गोल्ड को बाई किया होगा, अगर आप देखो इतना गैप अप ओपनिंग होने के बाद में एक रेंज बना के रखा हुआ है 72,500-600 के आसपास ही कंटिन्यू बना हुआ है। 800 का इसने हाई लगाया है। नेक्स्ट अगर हम डॉलर इंडेक्स के बाद में सिल्वर के विषय में देख लेते हैं। सिल्वर फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर हम मॉर्निंग के डिस्कशन के विषय में देखते हैं तो ये जो रेंज का फॉर्मेशन कर रहा था, इन सभी के बीच में
ये हमारे लिए जो 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से 30.3 से लेके हम ऊपर की तरफ 31 तक का हमारा 30.8 तक का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट हायर लोअर साइड में अभी इसी बीच में फंसा हुआ है, हायर साइड में नहीं गया है, और इसका जो रेंज बना हुआ है इस लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ है, तो कि 31 का अराउंड में है। तो अभी अब मार्केट के लिए 31 के आसपास ही प्लस और माइनस आज की हाई और लो को आप मार्क कर लेंगे, इसी बीच में ये ट्रेडिंग करने की पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेगा। अब इंडियन MCX को हम देख लेते हैं किस तरह ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। एज़ कम्पेयर टू गोल्ड कॉमेक्स और सिल्वर कॉमेक्स, MCX में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखते हैं एक ओपनिंग होती है। कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा, जो हमारा प्रेडिक्शन था अगर 90,500 के ऊपर निकलता है तो एक हमें 92,000 तक का रेंज देखने को मिल सकता है ये ब्रेक करते हुए। लेकिन इसमें एक कंडीशन थोड़ी सी रिवर्स हो गई कि एक ही कैंडल में स्पाइक लगा दिया, तो जो पोजीशन बना के बैठे होंगे उनको मौका मिला, अदरवाइज लोगों को मौका नहीं मिला। फिर यहाँ पे रेंज बनाता है दोबारा से लगभग 500-600 पॉइंट का एक स्पाइक देता है, लेकिन अभी ये दोबारा से इस रेंज में स्टक करने वाला है। इसको कुछ इनपुट चाहिए, वो इनपुट आपको नेक्स्ट डे मिलने वाला है, वहाँ से भी कुछ होप आती है, कुछ फेड के थ्रू कुछ कमेंट्स आता है, तो फिर यहाँ पे एक स्पाइक आपको देखने को मिलेगी। सेलर के लिए अभी तब तक पोजीशन नहीं बनती हुई देखने को मिल रही है जब तक ये दोबारा से 90,000 के नीचे 89,000 के आसपास बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। तब तक के लिए आपको छोटे मोटे ट्रेड आपको देखने पड़ेंगे, बहुत बड़े स्पाइक के लिए आई थिंक इस पर माई व्यू नहीं होना चाहिए, और आपको डॉलर इंडेक्स को फोकस करके ही इसमें ट्रेडिंग का प्लान करना होगा, तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 आवर सेटअप में जो कैंडल बनाती हुई कोशिश कर रहे हैं पिछले दिन से लगभग सेकेंड हाफ से लगातार कैंडल ऐसी बन रही है कि हायर साइड का ही टेंडेंसी बना के रखी हुई है। एक जो लोअर साइड का एक कैंडल बनाता हुआ जा रहा है, EMA भी इसको धीरे धीरे सपोर्ट करता हुआ देखने को मिला है। तो नेक्स्ट अगर इसके लिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 91,000 या फिर 90,800 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद ही मार्केट को कुछ डिसाइड करने वाला रहेगा। इसके आसपास ही एक हाई के लिए हम प्रेडिक्शन रखेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर बना रहता है तो 92,000 के ऊपर ये हमें दोबारा 92,600 के लिए भी आपको आज नहीं तो कल आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। अगर ये दोबारा से 90,800 के नीचे निकलता है तो होपफुली आपको नेक्स्ट डाउन साइड का टारगेट 90,000 तक का देखने को मिले। लेकिन बड़े होप बड़े मूव के लिए थोड़ा सा भी कंडीशन बनती हुई नहीं देखने को मिल रही है, जैसा ये कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा था प्रीवियस कैंडल में। मैंने आपके साथ जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर उसकी बात कर लेते हैं तो सिंपल, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं करनी है। आपको एक कंडीशन फॉलो करनी है, कैंडल स्टिक प्रीवियस कैंडल, आप 4 आवर में कंडीशन फॉलो कर लीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलते हुए देखने को मिले। अगर आपको लगभग 70% भी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको किस तरह से वैलिडेट करना है, किस तरह से एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप देखते हो तो जब भी ये छोटी कैंडल बनाती है एक नया मूव डिसाइड होता है। अगर फॉलोअप उस डायरेक्शन में आता तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब आप यहाँ देखोगे प्रीवियस डे में जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उसके बाद में गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद उसी का फॉलोअप आता जाता है। आज का ये गैप अप ओपन हुआ, उसको फॉलोअप आता गया। ये कैंडल आप देख रहे हैं गैप अप ओपन हुआ, उसका फॉलोअप आता गया। तो ये कंडीशन कुछ आपको देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। रिस्क आप मिनिमम रखिए, रिस्क सबको लेना पड़ता है, स्टॉप लॉस सभी के होते हैं, ऐसा नहीं कोई 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 50% एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड करते हैं तो भी आप रिस्क रिवार्ड अगर मैनेज कर ले आ रहे हैं तो भी आप एंड ऑफ द मंथ अच्छी बाई परसेंटेज में अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपको किस तरह ट्रेडिंग करना है। अगर आपको एक दिन में 2 दिन में अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो उसके लिए आपको फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में जाना पड़ेगा, जहां ऑप्शन एक दिन में आपको 10 टाइम्स भी रिटर्न देता है। जैसे आप प्रीवियस 3 दिनों की ट्रेडिंग मंडे ट्यूसडे और वेंसडे की ट्रेडिंग अगर आपने देखी होगी तो एक दिन हाई एक दिन हाउ, तीनों दिन का 3 तरह का मूवमेंट रहा है। तो इन सब कंडीशन को आपको यहाँ पे थोड़ा मैच्योर मार्केट है, थोड़ा कंडीशन कम बनती हुई देखने को मिलती है, बहुत कूल एंड काम होकर फॉलो करता है। अगर आप स्पेशली किसी भी एक पर्टिकुलर एक ट्रेड सेटअप को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे जो नेक्स्ट व्यू निकल के आ रहा है 92,600 तक का लेवल रहेगा। अगर ये 90,800 के नीचे निकलता है तभी यहाँ पे कुछ नीचे के मूव रहेंगे, अदरवाइज आपको डिप पे जस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देखना पड़ेगा। रेस्ट
आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।